चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राहुल गांधी ने आई लव वायनाड लिखी टी शर्ट पहनी, बोले वायनाड ने इतना स्नेह दिया कि मैंने राजनीति में प्यार शब्द का इस्तेमाल शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केरल के वायनाड में अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए चुनावी रैली की। इस दौरान वे अपनी ट्रेडमार्क सफेद टी शर्ट में नजर आए जिसके पीछे आई लव वायनाड भी लिखा हुआ था। प्रियंका के साथ रैली करते हुए उन्होंने वायनाड के लोगों को ये टी शर्ट दिखाई। राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड के लोगों ने उन्हें इतना स्नेह दिया कि उनकी पूरी राजनीति का दृष्टिकोण बदल गया। यहां आने के बाद उन्होंने राजनीति में प्यार शब्द का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आपसे मिले प्यार के प्रति आभार जताने के लिए मैंने आई लव वायनाड टी शर्ट पहनी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की राम मंदिर उड़ाने की धमकी, वीडियो जारी करके कहा अयोध्या में हिंसा होगी, हिंदुत्ववादी विचारधारा की नींव हिला देंगे। जी हाँ दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस SFJ के चीफ गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने नया वीडियो जारी कर अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। दरअसल दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में इसका दावा किया गया है। वीडियो में वह राम मंदिर को निशाना बनाने की बात कह रहा है। साथ ही पन्नू ने कनाडा में भारतीय मूल के हिंदू सांसद चंद्र आर्य को भी धमकी दी। पन्नू ने वीडियो जारी कर कहा कि 16 और 17 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर में हिंसा होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह बोले सरकार बनते ही झारखंड में घुसपैठियों की पहचान करेंगे, आदिवासी लड़कियों से शादी करने पर भी इन्हें जमीन नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, झारखंड विधानसभा के पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरायकेला में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस के महाराष्ट्र में मुस्लिमों को आरक्षण देने के वादे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे रहते मुस्लिमों को कभी आरक्षण नहीं मिलेगा, हम आदिवासियों का हक छीनकर मुस्लिमों को नहीं देने देंगे। अगर घुसपैठिए ने आदिवासी लड़की से शादी की तो जमीन उसके नाम नहीं होगी। हम झारखंड में सरकार बनते ही घुसपैठियों की पहचान के लिए कमेटी बनाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। क्रिकेटर संजय बांगड़ के बेटे ने कराया जेंडर चेंज, आर्यन से बना अयाना, लिखा ताकत खो रहा हूं पर खुशी मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व भारतीय ऑलराउंडर संजय बांगड़ के बेटे आर्य, अब जिनका नाम अयाना हो गया है, ने सोमवार को जेंडर चेंज का अनुभव साझा किया। दरअसल दोस्तों, आर्यन ने 11 महीने पहले हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT कराई थी। 23 साल के आर्यन ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि ताकत खो रहा हूं लेकिन खुशी पा रहा हूं, शरीर बदल रहा है, डिस्फोरिया यानी कि अवसाद, खुशी न होना जैसी स्थिति कम हो रही है। अभी भी लंबा रास्ता तय करना है लेकिन हर कदम मुझे अपने जैसा लग रहा है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, HRT यानी कि हार्मोनल ट्रांसफॉर्मेशन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिससे आप पुरुष से महिला बन सकते हैं या फिर महिला से पुरुष बना जा सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बटेंगे तो कटेंगे बोलना साधु का काम नहीं, ये कोई आतंकी ही बोल सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को मोदी के एक है तो सेफ है और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह खुद काट रहे हैं और खुद ही बांट रहे हैं, दोनों पहले तय कर लें कि नारा कौन सा चलेगा। योगी का नाम लिए बिना झारखंड के छतरपुर की रैली में कहा कि वे कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये बोलना साधु का काम नहीं है, ये कोई आतंकी ही बोल सकता है। आप ये नहीं बोल सकते, कोई नाथ संप्रदाय का साधु ऐसी बात कर ही नहीं सकता। हम डरेंगे तो मरेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पोंटिंग को विराट कोहली पर बयान देना पड़ गया भारी, गौतम गंभीर का मुंह तोड़ जवाब, कहा अपनी टीम पर ध्यान दो। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को लेकर पिछले कुछ दिनों में हर तरफ बातें की गई है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भी इस दिग्गज के खराब फॉर्म पर तंज कसा था। उनको भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने करारा जवाब दिया है। दरअसल दोस्तों, कोहली के 5 साल में 2 टेस्ट शतक पर पोंटिंग ने चुटकी लेते हुए उन पर बयान दिया था। टीम इंडिया के कोच ने कहा कि उनको भारतीय टीम में नाक घुसाने की जरूरत नहीं है, अपने देश की टीम पर ध्यान दें। वैसे इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या विराट कोहली वाकई में फॉर्म से बाहर चल रहे हैं? चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इस मुस्लिम देश में 9 वर्ष की उम्र में होगी बच्चियों की शादी, न तलाक का अधिकार और न ही संपत्ति में होगा कोई हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, इराक की सरकार देश में विवाह कानून में संशोधन करने जा रही है, जिसके तहत लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को 18 वर्ष से घटाकर 9 साल कर दिया जाएगा, जिससे पुरुषों को छोटी बच्चियों से विवाह करने की अनुमति मिल जाएगी। प्रस्तावित कानूनी बदलाव महिलाओं को तलाक, बच्चों की देखभाल और उत्तराधिकार के अधिकारों से भी वंचित करता है। इराक की संसद, जिसमें रूढ़िवादी शिया मुस्लिम दलों के गठबंधन
गठबंधन का प्रभुत्व है वह एक संशोधन पर मतदान करने की तैयारी कर रहा है जो देश के पर्सनल स्टेटस लॉ को पलट देगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल बोले, जेल से निकला तो लोग कह रहे थे अपनी पत्नी को सीएम बनाएगा, लेकिन मैं परिवारवादी राजनीति नहीं करता हूं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जिला सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो कोई परिवारवादी राजनीति नहीं करते। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आपको हमें पहले से ज्यादा सीटें जितानी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब मैं जेल से बाहर आया तो लोग कह रहे थे कि अब केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम बना देगा, लेकिन मैंने नहीं बनाया। मेरी पत्नी की सीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 30 दिन के लिए जेल से बाहर आया आसाराम, आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज कराएगा। 11 साल में दूसरी बार मिली पैरोल। जी हां दोस्तों, रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम जेल से बाहर आ गया है। जोधपुर हाईकोर्ट ने 7 नवंबर को आसाराम को इलाज के लिए 30 दिन की पैरोल दी थी। वह जोधपुर के भगत की कोठी स्थित निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में अपना इलाज करवाएगा। उसे रविवार रात एम्बुलेंस के जरिए लाया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान आसाराम को देखने के लिए अस्पताल के बाहर उसके समर्थकों की भीड़ जुट गई। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिनेश मेहता और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने आसाराम के इलाज के लिए अनुमति देने के आवेदन पर आदेश दे दिए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना 355 रुपए गिरकर 77,027 पर आया। चांदी 297 रुपए सस्ती होकर 90,833 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखी गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव यानी कि 1 तोला सोने का भाव 355 रुपए गिरकर 77,027 रुपए पर आ गया। इसके पहले इसके दाम 77,382 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। दूसरी ओर दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत में भी आज गिरावट रही है। आज चांदी लगभग 300 रुपए गिरकर 90,833 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। एक दिन पहले चांदी की कीमत 91,130 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 11 उग्रवादियों को मार गिराया। सीआरपीएफ चौकी पर हमला करने पहुंचे थे। 2 जवान भी घायल हुए। 5 स्थानीय लोग अभी भी हैं लापता। जी हां दोस्तों, मणिपुर के रिजीबाम जिले में सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे कुकी उग्रवादियों ने बोरो बेकेरा उपमंडल के जंकुरा डोर आरोंग में मौजूद सीआरपीएफ चौकी पर हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 11 उग्रवादियों को मार गिराया। अधिकारियों के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों का इलाज फिलहाल जारी है। उन्होंने कहा कि उग्रवादी सैनिकों जैसी वर्दी पहने थे। इसके बाद अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद भी उनके साथ थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कर दी शिकायत, कहा दर्ज हो एफआईआर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव आयोग को राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर दिए गए बयानों के खिलाफ शिकायत दी है। भाजपा की ओर से सोमवार को की गई शिकायत में मांग की गई है कि राहुल गांधी को चुनाव प्रचार करने से रोक दिया जाए। बीजेपी ने चुनाव आयोग से यह मांग की है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिए जाने की मांग की है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने चुनावी सभाओं में बीजेपी पर सरकारी नौकरियों में SC/ST के लोगों को आरक्षण नहीं दिए जाने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि तमाम उद्योगों और नौकरियों में देखें तो वहां पर SC/ST समुदाय के लोग नजर नहीं आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नजर नहीं आते हैं और गरीब तबके से आने वाले लोगों को भी जगह नहीं मिलती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल को मिल गई जमानत। कैंसर का चल रहा है इलाज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को मेडिकल बेस पर जमानत दे दी। दरअसल दोस्तों, गोयल ने चिकित्सा और मानवीय कारणों का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी। नरेश कैंसर से पीड़ित हैं और उनका इलाज रिलायंस अस्पताल में चल रहा है। नरेश को 1 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इसी साल मई में भी 2 महीने के लिए नरेश गोयल को कैंसर के इलाज के लिए अंतरिम मेडिकल जमानत दी गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक के मंत्री ने केंद्रीय मंत्री कुमार स्वामी को कालिया कहा। बोले वो भाजपा से ज्यादा खतरनाक। जेडीएस ने पूछा कांग्रेस अध्यक्ष का रंग तो बताओ जरा। जी दोस्तों, कर्नाटक के आवास मंत्री BZ जमीर अहमद खान ने राज्य के पूर्व सीएम और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमार स्वामी को कालिया कह दिया। उन्होंने ऐसा उनके रंग को देखकर कहा। खान चन्ना पटना विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी CP योगेश्वर के प्रचार के लिए वे पहुंचे थे। यहां से कुमार स्वामी के बेटे निखिल कुमार स्वामी जनता दल सेकुलर से मैदान में है। खान ने रामनगर में रैली के दौरान कहा कि CP योगेश्वर भाजपा में चले गए थे लेकिन वे कांग्रेस में लौट आए हैं। विधानसभा चुनाव
चुनाव से पहले पार्टी से मतभेद के कारण वे निर्दलीय चुनाव लड़े, बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। वहीं दोस्तों खान ने कहा कि योगेश्वर के पास भाजपा में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह जेडीएस में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि कालिया कुमारस्वामी भाजपा से ज्यादा खतरनाक था। अब वह घर वापस आ गए हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या इस तरह की टिप्पणियां राजनीति में की जानी चाहिए? अगर ऐसी टिप्पणियां होती है तो नेताओं के ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।